अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें कितने एम्प्लॉइज हैं? 150 हैं। तो लेबल 1 to 150, जिनको लेबल जो लगे हुए हैं वो क्या है? 1 to 150। लेबल क्या है? उनको ना नंबरिंग दी गई है। एक एम्प्लॉय है, उसको क्या नंबरिंग दे दी गई है? 5 नंबर की, दूसरे को 10 की, तीसरे को 20 की। इस तरह ना सबको नंबरिंग दी गई है। कितनी नंबरिंग दी है? 1 से लेके 150 तक जितने एम्प्लॉइज हैं उन सबको क्या दी गई है? नंबरिंग दे दी गई है कि 100 नंबर एम्प्लॉय है, 50 नंबर एम्प्लॉय है, 30 नंबर एम्प्लॉय है, उनको लेबल जो है ना वो लग गए हैं। तो कहता है अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो लेबल हैं वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 1 से लेके 150 तक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यू सेट है। तो आगे है द एम्प्लॉइज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो कि इन कैटेगरी में है जिनको लेबल दिया गया है। तो सबसे पहले कहता है सेट ए 40 एम्प्लॉइज विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K से 40K, लेबल फ्रॉम 50 to 89। तो स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले यू सेट है। यू सेट क्या है? जो उसने कहा है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके कहां तक है? 150 तक है। यूनिवर्सल सेट यू सेट जो है वो कहां से लेके है? 1 से लेके 150 तक है। उसके बाद उसने सेट ए कह दिया। सेट ए में कहता है 40 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? 40, विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K से 40K, जिनकी सैलरी कितनी है? 30,000 से 45,000 तक। उनको जो लेबल दिया गया है, लेबल फ्रॉम 50 to 89। तो स्टूडेंट, आपने ये जो लेबल दिया गया ना, इसको याद रखना है। अब जो ए सेट है उसको क्या लेबल दिया गया है? उसको लेबल दिया गया है 50 से लेके 89 तक, 50 से लेके 89 तक। तो मैंने ए सेट लिख दिया है 50, 51, 52 अप टू 89। सिंपल हो गया। हमारे पास जो ए सेट आया ना, वो ए सेट जो है उनको लेबल क्या दिया गया है? 50 से लेके 89 तक। तो हमने 50 से लेके 89 तक ए सेट लिख दिया। उसके बाद कहता है सेट बी, जो सेट बी है ना, सेट बी 50 एम्प्लॉइज विद द सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K, यानी उनकी सैलरी कितनी है? 50,000 से 80,000 तक। और उनको जो लेबल दिया गया है, लेबल फ्रॉम 101 to 150। और स्टूडेंट, जो बी सेट में 50 एम्प्लॉइज है ना, उनकी सैलरी कितनी है? 50,000 से लेके 80,000 तक। और उनको जो लेबल दिया गया, ये लेबल पे फोकस करना, आपने लेबल याद रखना। क्या लेबल दिया गया है? 101 to 150, यानी 101 से लेके 150 तक। तो सेट बी में क्या आ गया है? 101, 102, यानी 101, 102 अप टू 150। तो बी सेट हमारे पास क्या आ गया है? 101, 102 अप टू 150। उसके बाद कहता है सेट सी हैज एम्प्लॉइज, सेट सी 60 एम्प्लॉइज। सेट सी में अब कितने एम्प्लॉइज हैं? 60, विद द सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K। 100K का मतलब है 1 लाख और 150K का मतलब है 1.5 लाख। 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक उनकी सैलरी है, जो सी सेट में है। और लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49, और उनको लेबल क्या दिया गया है? 1 से लेके 49 तक। तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3 अप टू 49। और इसमें आगे कहता है एंड 90 to 100,
और 90 से 100 भी, यानी जिनकी सैलरी सी सेट में जिनकी सैलरी 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक है ना स्टूडेंट, उनको क्या नंबरिंग दी है, उनको क्या लेबल लगाया गया है 1 2 3 से लेके 49 तक। और फिर आगे जिनको ये 90 का लेबल लगाया गया है 90 से लेके 100 तक, उनकी भी सैलरी कितनी है 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक। तो नीचे उसने 2 पार्ट दिए जो इनको हमने फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट उसने दिया हुआ है हमें, ये हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट दोबारा सुन ले, यूनिवर्सल सेट है एक उसने दिया जो इंप्लाइज है, टोटल इंप्लाइज कितने थे 1 से लेके 150 तक, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो यू की क्या वैल्यू आ गई 1 2 3 अप टू 150। सेट ए में जो इंप्लाइज है उनकी सैलरी कितनी है 30,000 से लेके 45,000 तक, और उनको जो लेबल लगाया गया वो कितना लगाया गया 50 से लेके 89 तक। उसके बाद सेट बी में जो इंप्लाइज है उनकी सैलरी कितनी है 50,000 से लेके 80,000 तक, और उनको जो लेबल लगाया गया वो कितना लगाया 101 102 से लेके 150 तक। सबसे एंड पे आ गया सी सेट। सी सेट में जो इंप्लाइज है ना उनको जो लेबल लगाया गया है ना वो 1 2 3 से लेके 49 तक, और उनकी सैलरी कितनी है लाख से लेके 1.5 लाख तक है। उनको लेबल क्या लगाया गया 1 2 3 अप टू 49 90 91 और अप टू 100 तक। ये 3-4 कैटेगरी के हमारे पास सेट थे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 150 तक, उसके बाद ए सेट है 50 से लेके 89 तक, उसके बाद हमारे पास बी सेट है 101 से लेके 150 तक, यानी 101 से लेके 150 तक। उसके बाद सी सेट हमारे पास 1 2 3 अप टू 149, और 49 के आगे क्या है 90 91 अप टू 100। तो स्टूडेंट हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे जो इसमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है फाइंड ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट को ना हल करेंगे। ब्रैकेट में है सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। स्टूडेंट जिस चीज का भी आपने कंप्लीमेंट लेना है ना उसको यू में से निकाल देना है। मैंने यहां लेना है ए कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होगा यू माइनस ए। तो यू में से माइनस करेंगे इसको, पहले यू है तो यू सेट लिखे, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो यू सेट क्या है 1 से लेके 150 तक, यू की जगह लिख ले 1 2 3 अप टू 150। यू सेट में क्या आ गया हमारे पास 1 से लेके 150 तक माइनस फिर क्या है ए, तो ए सेट में हमारे पास क्या है 50 से लेके 89 तक। तो 50 से लिख लें 50 51 52 अप टू 89 तक। तो स्टूडेंट हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है। अब इसमें से ना इसको माइनस करना है, तो माइनस करना हमें आता है। माइनस में क्या करते हैं पहले सेट के वो लिखते हैं जो दूसरे में ना हो, यानी जो आंसर आना है ना वो इसमें से आना, उसमें से नहीं आना। पहले के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। पहले के 1 इसमें है क्या उसमें है नो, 1 लिख ले। इसी तरह 2 इसमें है उसमें है नो, लिख ले। 3 इसमें है उसमें है नो, लिख ले। अप टू 49 आएगा, अप टू 49 तक। यहां 49 के बाद आना है 50, तो 50 से कैंसिल, माइनस 51 से माइनस 52 से माइनस। ये दोबारा सुने, पहले के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। तो ये 1 से लेके ना 49 तक नहीं है इसमें, क्योंकि ये 50 से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले 49 तक नहीं है। फिर 50 से कैंसिल, माइनस 51 से 52 से हत्ता कि 89 से कैंसिल। तो यहां बताए ना 89 के बाद क्या आना था 90, 89 के बाद क्या आना है 90, फिर 91 अप टू 100 कितना आएगा 150। तो स्टूडेंट ये हमारा किसका आंसर आया है ए कंप्लीमेंट का। अब हमने लेना बी कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। तो पहले क्या है u सेट, तो u सेट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 150 तक। तो लिख ले 1 2 3 अप टू 150।
पहले u है तो u सेट, दरमियान में माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, फिर क्या है b तो b सेट। b सेट में देखिए हमारे पास क्या है, b सेट में क्या है 101 से लेके 150 तक, तो लिख लें 101 102 अप टू स्वान 150। तो स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस करें, माइनस में क्या करते हैं, पहले सेट के वो लिखने जो दूसरे में ना हो, सिंपल। जो यहां आंसर आना है ना वो इस पहले सेट में से आना है, दूसरे में से नहीं आना। तो यहां पे देखें ये 1 से लेके 150 तक है और ये 101 से 101 से आगे है, तो सबसे पहले 100 तो आएंगे ना पहले वाले, तो 1 2 3, 1 इसमें है उसमें नहीं है लिख लिया, 2 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है लिख लिया, 3 इसमें है उसमें नहीं है लिख लिया, अप टू स्वान हम लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100 तक इसमें है लेकिन उसमें 100 तक नहीं है। उसके बाद इसमें देखें ना 100 के बाद क्या आना है 101, तो 101 101 से कैंसल, 102 102 से कैंसल, 103 103 से कैंसल, हत्ता के 150 150 से कैंसल। तो ये आपका आंसर आएगा 100 तक। ये किसका आंसर आ गया है, बी कंप्लीमेंट का। ये किसका आंसर आया है, बी कंप्लीमेंट। अब ये पूरी ब्रैकेट ले लें, जो ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है ना ये वाली, ये ले लें। ये क्या है देखें, ये है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले देखें क्या है ए का कंप्लीमेंट, तो ए के कंप्लीमेंट का क्या आंसर आया हुआ है, ये आया हुआ हमारे पास आंसर 1 से लेके 49 फिर 90 फिर 91 फिर 150। तो पहले क्या है ए का कंप्लीमेंट, तो ये ए कंप्लीमेंट का आंसर लिखे क्या था 1 2 3 49, लिख ले 1 2 3 अप टू स्वान 49, और आगे क्या है 90 91, आगे क्या है 90 91 अप टू स्वान कितना है 150, ये लिख ले। दरमियान में क्या है यूनियन, तो यूनियन, और आगे क्या है बी का कंप्लीमेंट, तो बी के कंप्लीमेंट का ये आंसर है 100, तो लिख ले 1 2 3 अप टू स्वान 100। तो स्टूडेंट इन दोनों का यूनियन ले ले। तो यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। इसके सारे एलिमेंट लिखने इन दोनों के, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना। पहले तो ये सारा 100 वाला लिख लेना, 100 वाला 1 2 3 अप टू स्वान 100। उसके बाद ये क्या था 90 से लेके 150 तक, यानी 100 तक तो हो गया, आगे क्या आएगा 100 तक हो गया, आगे क्या आएगा 101 और अप टू स्वान 150। तो स्टूडेंट ये किसका आंसर आया है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट का। इस ब्रैकेट का आंसर आ गया ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट। अब ये पूरी साइड ले ले जो हमने फाइंड करना, ये पूरी साइड लेंगे, ये लिखेंगे पूरी साइड। पूरी साइड क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन क्या है सी। तो स्टूडेंट पहले इस ब्रैकेट का आंसर आ चुका है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट का आंसर ये अभी आया है। क्या आया हमारे पास, ये सिंपल सारे ही आ गया, कहां से लेके 1 2 3 से लेके 150 तक। तो लिख ले 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं अप टू स्वान 150, ये आ गया। पहले क्या है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट का क्या आंसर है 1 से लेके 150 तक। अब दरमियान में क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, फिर क्या है सी, तो सी सेट लिखें। सी सेट क्या है हमारे पास 1 से लेके 49 तक, फिर 90 से आगे वाला, तो लिख ले 1 2 3 अप टू स्वान 49, अप टू स्वान 49, और आगे क्या है 90 अप टू स्वान कहां तक 100 तक, अप टू स्वान कहां तक है ये 100 तक। स्टूडेंट ये एंड पे 100 है, 100 लिख लीजिएगा, वो एंड पे क्या है 100 है। तो इन दोनों का कंप्लीमेंट लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है,
जो दोनों में सेम हो। अब सेम क्या है, ये देखिए, ये 1 से लेके 150 तक है, ये 1 से लेके 49 तक है, तो 1 से लेके 49 तक तो सेम है। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 49। स्टूडेंट ये तो 1 से लेके 150 तक है, 1 से लेके 150 तक है, लेकिन वो देखे ना पहले तो क्या है, 1 से लेके कहां तक है, 49 तक, फिर 49 के बाद क्या है 90, फिर 91 अप टू सो ऑन कहां तक 100। स्टूडेंट यहां पे क्या है 100 है, 100 लगा लीजिए, यहां क्या है 100। तो ये इसका आंसर आ गया 1 से लेके कहां तक 100 तक। पहले 49 के बाद दोनों में क्या सेम था, 49 तो दोनों तक सेम है, फिर इसमें 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें 91 है, इसमें भी 91 है, फिर अप टू सो ऑन कहां तक, इसमें 100 है, इसमें भी 100 है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर जो है वो कंप्लीट है, बस वहां पे देख लीजिएगा वो 100 है। क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, सेम फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसका नंबर लिखेंगे। तो पहले लेंगे बी का कंप्लीमेंट, तो ये अभी हमने फाइंड भी किया था, बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस बी के। बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस बी के। तो पहले क्या है u, तो u सेट लिखें, u सेट में क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन 50। तो लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 150। पहले u है तो u सेट, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर क्या है b, तो b सेट लिखें क्या है 101 से लेके 150 तक, तो 101 102 अप टू सो ऑन 150, ये आ गया। तो इन दोनों को करें माइनस। अब माइनस करना हमें आता है, पहले सेट के वो लिखते हैं जो दूसरे में ना हो, यानी जो आंसर आना है वो इस पहले सेट के अंदर से आना है, जो आंसर आना है वो इस सेट के अंदर से आना है, इसमें से नहीं आना। तो सेम से माइनस हो जाएंगे, पहले के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। तो ये ले 1 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो लिख लें, ये 101 से आगे स्टार्ट हुआ है तो 100 तक लिख ले, 101 1 2 3 4 अप टू स्वान 100, क्योंकि 100 के बाद इधर क्या आना था 101, तो 101 101 से कैंसल, 102 102 से कैंसल, 103 103 से कैंसल, हत्ता के 150 से कैंसल, 150 150 से कैंसल। ये किसका आंसर आ गया है, बी के कंप्लीमेंट का। अभी पहले थोड़ी देर पहले भी हमने यही फाइंड किया था। अब सी का कंप्लीमेंट लें, तो सी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। पहले यू है तो यू सेट लिखें, यू सेट में हमारे पास क्या है 1 से लेके 150 तक, तो लिख ले 1 2 3 अप टू स्वान 150, दरमियान में माइनस तो माइनस, फिर क्या है सी, तो सी सेट लिखें क्या है, पहले 1 से लेके 49 तक है, 1 2 3 अप टू स्वान 49, और आगे क्या है 90 91 अप टू स्वान 100। तो पहले के वो लिखे जो दूसरे में ना हो, माइनस में क्या करते हैं पहले सेट के लिखने हैं जो दूसरे में नहीं है, तो लिखेंगे 1 तो 1 से कैंसल, 2 2 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, हत्ता के 49 49 से कैंसल। तो यहां 49 के बाद क्या आना है 50, तो लिख ले 50 51 अप टू स्वान 90 90 से कैंसल, मतलब 50 आना है इसमें, और 90 90 से कैंसल, 91 भी कैंसल, ये अप टू स्वान क्या आएगा 50 51 से लेके 90 है, तो ये कहां तक आएगा 81 9 तक आएगा, और अप टू स्वान फिर 101 अप टू स्वान 150। स्टूडेंट ये दोबारा सुने, माइनस करना है पहले के वो लिखने जो दूसरे में नहीं, यानी जो आंसर आना है वो इस सेट में आना है। ये 1 से लेके 150 तक है, ये 1 से लेके 49 तक, तो 1 से लेके 49 तक 1 से लेके 49 तक से
कैंसल। इसमें भी 1 से लेके 49 तक हैं, इसमें भी 1 से लेके 49 तक हैं, तो ये क्या हो गए कैंसल। अब इसमें 49 के बाद क्या आना है 50, लेकिन उसमें 50 नहीं है तो लिख लिया, 51 लिख लिया। अप टू स्वान उसमें है 90 तो 89 तक। फिर 89 के बाद इसमें क्या है 90 तो 90 से कैंसल, 91 से कैंसल, हत्ता कि ये 100 भी 100 से कैंसल। अब इसमें देखिए वो तो 100 पे खत्म हो गए हैं, इसमें देखिए 100 के बाद क्या आना है 101, तो मैंने 101 लिख दिया और अप टू स्वान क्या लिख दिया है 150, ये 150 तक है। तो ये किसका आंसर आ गया है सी के कंप्लीमेंट का। अब ये वाली पूरी ब्रैकेट ले ले जो हमने फाइंड करना है, ये पूरी ब्रैकेट क्या है बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। क्या है बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। पहले बी का कंप्लीमेंट फाइंड किया है, फिर सी का कंप्लीमेंट फाइंड किया है। अब इन दोनों का क्या ले लेना इंटरसेक्शन। तो पहले क्या है बी का कंप्लीमेंट, तो बी के कंप्लीमेंट का आंसर देखिए क्या आया है 1 से लेके 100 तक, तो 1 2 3 अप टू स्वान 100, दरमियान में इंटरसेक्शन, तो फिर क्या है सी कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये सी कंप्लीमेंट आया है 50 से लेके 89 तक और 101 से लेके 50 तक, तो वो लिख लें 50 51 अप टू स्वान 89 और आगे 101 से लेके अप टू स्वान 150, ये आ गया। स्टूडेंट पहले क्या है 50 से लेके 89 तक लिख दिया, 89 के बाद क्या है 101, 89 के बाद क्या आना था इधर 101, ये अप टू स्वान नहीं था चलना, ये 89 के बाद क्या आना है 101, 89 के बाद क्या है 101 से लेके 150 तक, 89 के बाद 101 से लेके 150 तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन में हमें पता है क्या करते हैं कॉमन लिखते हैं जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में सेम है। देखिए पहले सेम क्या है, पहले तो ये तो 100 तक है तो 50 इसमें भी है इसमें भी है, 89 तक लिख लें 50, इसका आंसर क्या आएगा दोनों में सेम क्या है 50 51 अप टू स्वान कहां तक 89 तक। फिर इसमें देखिए ये 100 पे खत्म हो गया लेकिन वो 101 पे स्टार्ट हुए हैं, तो 100 इसमें 100 है उसमें 101 है, ये कॉमन नहीं है, तो सिर्फ कहां तक है 89 तक है। ये कहां तक कॉमन है 89 तक। ये किसका आंसर आया बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का, ये इसका आंसर आ गया। अब ये पूरी साइड ले ले जो हमने फाइंड करना था, हमने करना था ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। तो पहले ए है ये लिख लें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना पहले। तो पहले क्या है ए, तो स्टूडेंट ए सेट लिखे, ए सेट देखे क्या आया हुआ है 50 से लेके 89 तक, तो 50 51 अप टू स्वान 89, ये दरमियान में क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन। और फिर ये क्या है बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, इसका आंसर भी ये हमारे पास आया है, तो वो लिख ले क्या है वो 50 51 अप टू स्वान 89। तो स्टूडेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन में हमें पता है क्या करते हैं कॉमन लिखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन लिखते हैं जो दोनों में सेम हो, दोनों में इसमें भी 50 से लेके 89 तक, इसमें 50 से लेके 89 तक, तो ये लिख लें 50 51 अप टू स्वान 89, ये आ गया। तो स्टूडेंट अगर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट देखे तो वो नंबर ऑफ लिखने हैं हमने इसके, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ये जो हमारा आंसर है इसके नंबर लिखने हमने, तो ये क्या लिखना है इसको नंबर ऑफ, क्या लिखना है इसको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ये हमने लिखना था। यानी जो हमारा ये आंसर है ना ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ये जो आंसर है इसके नंबर लिखने हैं। तो देखने नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं 50 से लेके 89 तक। तो स्टूडेंट ये काउंटिंग करिए ना 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
50, 60, 61, 62 इस तरह काउंट करें सारे, कहां से लेके 50 से लेके 89 तक, तो ये कितने नंबर आए होंगे, ये देखिए ना एलिमेंट कितने आएंगे, ये 40 आएंगे, 40। 50 से लेके कहां तक 89 तक कितने बनते हैं, ये 40 बनते हैं, 40 काउंट करके देख लीजिएगा। मतलब 50, 51, 59, देखने में लगता है 39 है 50 से लेके 89 तक, नो 50 भी इसमें इंक्लूड है, 50 भी इसमें शामिल है। तो 50 से लेके 89 तक कितने बनते हैं, ये 40 बनते हैं। 50 से लेके 89 तक कितने बनते हैं, ये 40। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर जो है वो कंप्लीट है। अगर किसी स्टेप में मसला है तो कमेंट लाजमी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।